किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान यात्रा में कांग्रेस की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। बालाघाट जिले में भी यात्रा प्रभारी राजा बघेल के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसियों ने मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धान की 3100 रुपए के दाम पर समर्थन मूल्य पर खरीदी का वादा घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन सरकार के बन जाने के बाद भी अब तक इस घोषणा को सरकार के द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके चलते किसानों में नाराजगी व्याप्त है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने किसानों को गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान की खरीदी 3100 रुपये से किए जाने, किसानों की सोयाबीन की फसल पर 40% की जगह 100% खरीदे जाने, किसानों की सोयाबीन का 600 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने, बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते महिलाओं अबोध बालिकाओं पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार पर रोक लगाने व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गों पर हो रहे अत्याचार पर तत्काल रोक लगाने सहित अन्य विषयों को लेकर बालाघाट में भी किसान न्याय यात्रा प्रभारी राजा बघेल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय सिंह उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत, वारासिनी विधायक विवेक पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान बालाघाट नगरीय सीमा से जुड़े ग्राम कुम्हारी से शुरू हुई यह किसान न्याय ट्रैक्टर यात्रा कुमारी, खैरी, भटेरा चौकी, अवंती चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, विश्वेश्वरैया चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ी, लेकिन कलेक्टर परिसर से ही कुछ दूर पहले बैरिकेड लगाकर पुलिस के द्वारा इस यात्रा को रोक लिया गया, जिस पर उक्त स्थान पर ही कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और फिर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान किसान न्याय यात्रा प्रभारी राजा बघेल ने कहा कि आज देश के कृषि मंत्री और प्रदेश सरकार के द्वंद्व के चलते आज प्रदेश का किसान पिस रहा है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2024 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ऐसे में कृषि मंत्री कहते हैं कि प्रदेश सरकार प्रपोजल भेजे तब हम विचार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे बहुत सोच विचार के किया गया है, क्योंकि प्रदेश की सरकार और प्रदेश के गृह मंत्री जो कृषि मंत्री हैं, इनके द्वंद्व के चलते यहाँ का किसान पिस रहा है। तब जबकि मोदी जी ने ये कहा था कि हम 2024 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ऐसी स्थिति में जो 6000 का या 3100 रुपये का जो वादा था, उसके लिए शिवराज सिंह जी कहते हैं कि प्रदेश सरकार प्रपोजल भेजे तब हम विचार करेंगे। मतलब वो इसी प्रदेश से जाने वाले व्यक्ति पर वो चाहते नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार अच्छे से चले यादव की। इनकी लड़ाई में प्रदेश का किसान पिस रहा है, तो प्रदेश के नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम इस लड़ाई का इसका वायदा उनको 1 साल के पूर्व याद दिलाएंगे, और यदि उनको ये वायदा अपना याद नहीं आता है तो लगातार कांग्रेस हर जगह जाके इनको घेरेगी, चाहे वो बूथ लेवल से हो, चाहे संसद से हो। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक संजय सिंह उइके ने कहा कि भाजपा घोषणावीर और वादा खिलाफी सरकार है, जो चुनाव के समय घोषणा कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह तो मात्र जुमला है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं को कई तरह के सपने दिखाए थे, लेकिन आज प्रदेश की सरकार उन वादों को पूरा करने में विफल है। आज सरकार को वादा याद दिलाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का कहा था, हमारी महिलाओं को जो लाडली बहना है उनको 3000 रुपये करने का कहा था, किसान का जो धान है उसका समर्थन मूल्य 3100 रुपये करने का कहा था, और हमारी महिलाओं पे ST, SC, OBC माइनॉरिटी पे जो अत्याचार प्रदेश में हो रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान न्याय यात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम सब लोगों ने आयोजित किया था। आज हम ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम पे प्रशासन को सौंपे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। अगर नहीं पूरा करेगी तो कांग्रेस पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद से लेकर गांव तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। आगे क्या स्टैंड रहेगा यदि वादे पूरे नहीं होते हैं? मैंने कहा गांव से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। गवर्नमेंट कर्जे में चल रही है और कई योजनाएं बंद हो गई है, और सिर्फ फोकस लाडली बहना पर। देखिए, ये तो
सरकार को पहले सोचना चाहिए था अपनी वित्तीय स्थिति किस तरह से ठीक की जाए और ऐसी घोषणाएं की जाए। ये तो घोषणावीर सरकार है, ये दोगली सरकार है, जो वादा करती है वो पूरा करती नहीं। ये तो चुनाव के पहले वादा करते हैं और बाद में कह देते हैं कि ये तो हमारा जुमला है। तो ये वादा खिलाफी सरकार है। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने कहा कि आज भाजपा सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर पा रही है। भाजपा अपने संकल्प पत्र को पूरा नहीं कर पा रही है। आज लाडली बहना योजना ही संचालित करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई जब मनरेगा जैसी योजना का पैसा भी किसानों से ले लिया गया और उसे किस मद में खर्च किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में आने से पूर्व संकल्प यात्रा में बात रखी थी कि 3100 रुपये धान का मूल्य होगा, 2700 रुपये किसान का मूल्य हो गया, 3000 रुपये लाडली बहना का होगा। कहीं ना कहीं पे संकल्प पूरा होने की उनमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। आज पूरा 1 साल लगातार होने जा रहा है, लेकिन किसानों को राहत के नाम पे किसी प्रकार की कोई राशि का कोई भी स्वीकृति नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं पे जो अभी वित्तीय समस्या है, उस वित्तीय समस्या को लेकर के लाडली बहना के बजट को ही पूरा करने के लिए न जाने कितनी कटौती इनको करनी पड़ती है। और अभी तो देखिए हद जब हो गई जब मनरेगा का पैसा भी सरपंचों से ले लिया गया और उसको किस मद में खर्च किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, अगर उनको 5 साल ये सरकार बहुत अच्छे से चलानी तो निश्चित तौर पर उनको गौर करना पड़ेगा किसानों के सुख दुख को, दर्द को। आज भाजपा को उनकी गारंटी याद दिलाने रैली निकाली थी। आज केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी अपने वादों को पूरा करने में सरकार विफल है। डूंगी बैरी सरकार को आज सरकार बनाए 10 महीने हो गए, प्रदेश में सरकार बन गई, सेंटर में सरकार बनी, कोई बहाना नहीं है। इनकी नहीं गारंटी याद दिलाने में आज टिकट निकाली थी और जब तक ये अपनी गारंटी पूरी करेंगे हमारे किसान 2100 हमारा जिला धान का जिला है, हम लोग धान उगाते हैं, पूरा डिपेंड धान पे। तो हम ये गारंटी करेंगे। गांधी की पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। तो जब तक हमारी किसानों को दी हुई गारंटी पूरी नहीं होगी, जब तक किसानों को 2100 नहीं मिलेगा, धान का गेहूँ का 2700 मिलेगा, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी नहीं है। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में ही कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता। भाजपा की जो सरकार है वो किसान हितैषी नहीं है, मात्र किसानों के साथ वो छलावा कर रही है। विधानसभा चुनाव में घोषणा किए थे कि हम 2100 देंगे, गेहूं का 2700 देंगे, 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे गैस का, बेरोजगारियों को रोजगार देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। वादा खिलाफी के खिलाफ में ही प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस को ये आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका हक, बेरोजगारों को उनका हक नहीं मिलता। अब केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को कई मदद की राशि नहीं दे रही है। इसलिए नौबत ये आ गई है कि 50-60 जो योजनाएं हैं, वो जो पुरानी योजनाएं वो सब बंद होने को तो है। दुर्भावनापूर्वक उनकी नीतियाँ हैं और मैं तो कहता हूँ 4,18,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी तब मात्र 23,000 करोड़ कर्जा था। आज 4,18,000 करोड़ कर्जा होने के बाद किसानों की समस्या, बेरोजगार नवयुवकों की समस्या, महिलाओं की समस्या, प्रदेश का कोई विकास नहीं हो रहा है। आज देखो ज़मीनें बेच रही सरकार। कायदी में 6 एकड़ ज़मीन थी इरिगेशन का, अंग्रेजों के ज़माने का वो रेस्ट हाउस था, बेच के सरकार बालाघाट में देखो आप। तो ये स्थिति है और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं।